हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज न्यूज़ में रहे अपने किसी ऑर्डर्स की वजह से, या कोई इन्होंने डील साइन की किसी दूसरी कंपनी के साथ। तो सबसे पहला स्टॉक इसमें है वारी एनर्जीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है और यूएसए में से इनका ज़्यादा जो है कॉन्टैक्ट रहता है, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है वारी सोलार अमेरिकस, ये अमेरिका में ऑपरेट करती है और वहीं पे इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव होते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उनका भी इम्पैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिलता है। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो यूएसए गवर्नमेंट है, जो सब्सिडी प्रोवाइड करते थे सोलार पैनल्स के लिए, जो भी कस्टमर्स होते थे, उसको जो है स्क्रैप कर दिया था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया था, जिसकी वजह से वारी एनर्जी का जो स्टॉक था इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज होते हुए दिखा था। तो आज ऐसे ही इस स्टॉक के बारे में अपडेट आई है कि यूएसए की ही जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है वारी सोलार अमेरिकाज, इनको आज अमेरिका में ही एक कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कंपनी का नाम तो मेंशन नहीं किया है, बट उनकी तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं लगभग 540 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इस 540 मेगावाट जो सोलर मॉड्यूल्स की इनको सप्लाई करनी है, उसमें से 270 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स की जो सप्लाई है वो 2025 में ही कंप्लीट कर देनी है, और रिमेनिंग जो 270 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स रहेंगे वो लगभग 2027 और 28 के फाइनेंशियल ईयर में इनको सप्लाई करना है। तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को रिसीव हुए हैं। 540 मेगावाट कैपेसिटी, लगभग आधा गीगावाट की जो सोलर मॉड्यूल्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी मानी जाती है। तो अच्छा ऑर्डर है और बड़ा ऑर्डर है, अमेरिका से रिसीव हुआ है। इसका मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी है और ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर रही है। तो अगला स्टॉक अगर इसके बाद बात की जाए तो हेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनको अडानी पावर की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जिसमें से इनको 6 थर्मल यूनिट बनाने हैं जिसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट की रहने वाली है। इसमें इनको अडानी पावर को जो इक्विपमेंट्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो भी ज़रूरत होती है, उसमें से जैसे कि टरबाइन जनरेटर हुआ, ऑक्सिलरी फैंस हुए, जो रिक्वायरमेंट होती है एक थर्मल पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए, उन इक्विपमेंट्स की सप्लाई करनी है। और जो इरेक्शन कमीशनिंग का जो जिम्मेदारी है वो भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ही रहने वाला है। और इसकी जो टोटल कॉस्ट बताई जा रही है कि एस्टिमेटेड जो अमाउंट होगा वो लगभग 6500 करोड़ के आसपास। बहुत बड़ा अमाउंट है ये और बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। इन जो टर्बाइंस इस कंपनी को सप्लाई करनी है अडानी पावर को, उसका अमाउंट लगभग 6500 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है और काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स और काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड अडानी पावर, अडानी ग्रुप की काफ़ी दिग्गज कंपनी है। यही दो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज नहीं फेस करना पड़ता है अडानी ग्रुप को। अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स, ये दो बहुत स्टेबल स्टॉक्स हैं इस ग्रुप के। तो उनकी तरफ से इनको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ऑर्डर्स रिसीव हुए। इसके बाद अगर अगली कंपनी की बात की जाए तो बी आर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इनके बारे में अपडेट आज इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की कि NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है लगभग 32 करोड़ के आसपास का। इसमें से इनको टाइम पीरियड दिया गया इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का 1 साल का। इसके बाद डिफेंस सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रिसेंटली अभी कुछ टाइम्स में इन्होंने दिया है। और इसके बारे में जो अपडेट है आज के दिन कि ये ग्लोबल लेवल पर अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। इसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने जो श्रीलंका में वहाँ की डिफेंस या शिप्स मैन्युफैक्चरिंग और शिप रिपेयरिंग की जो कंपनी थी कोलंबो डॉकयार्ड, इनको जो है एक्वायर कर लिया है। मतलब इसमें 51% के आसपास की जो है मझगांव डॉक की शेयर होल्डिंग हो गई है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग या पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि ऑनर्स जो होते हैं किसी भी कंपनी के, उसके पास मोर देन 51% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो जो ये श्रीलंकन कंपनी है कोलंबो डॉकयार्ड्स PLC, इसमें जो शेयर होल्डिंग है मझगांव डॉक की, वो लगभग मोर देन 51% के आसपास की हो गई है। इसका मतलब MDL जो है इस कंपनी को खरीद ली है। और ये जो परचेज इनका रहा है या डील रही है, इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो लगभग 452 करोड़ के आसपास की रही है। मतलब इस कंपनी को जो श्रीलंकन बेस्ड कंपनी है उसको खरीदने के लिए 452 करोड़ के आसपास का जो है खर्च करना पड़ा MDL को। और ये जो एक्विजिशन है उसका कंप्लीशन का टाइम इन्होंने बताया कि लगभग 4 to 6 मंथ टाइम लगेगा। जो भी प्रोसेस होता है या किसी भी स्टॉक मार्केट में, जैसे कोलंबो स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड थी, तो वहाँ से जो प्रोसेस होगा इसको एक्वायर करने का या एक्विजिशन का, वो सब कंप्लीट होने में लगभग 4 to 6 मंथ्स के आसपास का टाइम लगने वाला है। और इसको एक्वायर करने में जो मैंने बताया कि फाइनेंशियल वैल्यू जो है 452 करोड़ के आसपास की रही। और जो कंपनी की MDL की जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, इस एक्विजिशन के बाद 51% के आसपास होने वाली है। मतलब ये कम्प्लीटली एक सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी जब ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो कंपनी है कोलंबो डॉकयार्ड PLC, इसके अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए कि इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहे हैं 2024 में, वो लगभग 25,000 मिलियन जो कि लंकन करेंसी है उसके हिसाब से 25,000 मिलियंस के आसपास रहा। 23 में जो फाइनेंशियल्स था वो 36 था, मतलब डिक्रीज हुआ यहाँ पे 24 में फाइनेंशियल्स इसके, या रिवेन्यू बोलिए।
और 22 में इनका जो रेवेन्यू था वो 27,000 मिलियंस के आसपास था। तो एक तरह से आप फाइनेंशियल्स को बहुत स्टेबल नहीं बोलेंगे, अप एंड डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है इसमें। बट ठीक है, अब तो एक्वायर कर लिया है एमडीएल ने, इसके बाद अब पूरी तरह से कंट्रोल एमडीएल का रहेगा और इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होने के चांसेस रहेंगे। अगली कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो कि एनटीपीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, और इसकी भी एनटीपीसी ग्रीन की भी जो सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इनको आज जो 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए थे इससे पहले, उन्होंने आज कमीशन कर दिया 2 ऑर्डर्स को। एक तो पहला ऑर्डर जो इन्होंने कमीशन किया है आज के दिन 142 मेगावाट का, और ये खावड़ा में गुजरात में जो है कमीशन किया है। और इसके बाद दूसरा जो ऑर्डर था 146 मेगावाट कैपेसिटी का, उसको भी इन्होंने गुजरात में ही ऑपरेशनल कर दिया है, कॉमर्शियलाइज कर दिया है। तो ये इन्होंने अपडेट प्रेस रिलीज में अपने शेयर की। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो आज के दिन न्यूज़ में रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।